अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन ज़ी वक़ार, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान अहल सुन्नत, आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस को सीरत ख़ातमुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम से मंसूब किया गया है और आपने हज़रात उलमाए किराम के बयानात इस उन्वान पर बड़े खूबसूरत बयानात आपने समाअत किए। हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबियों को दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी मासूम हैं। हम ये अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं बतौर मुसलमान के, और ये मुसलमानों का जलसा है। तो यहाँ आने वाले लोग इसलिए आते हैं ताकि ख़त्म नबूवत की हकीकी रूह के मुताबिक इस बात को इन महाफिल में जाकर समझ लिया जाए। अगर किसी को इस अकीदे से इख्तलाफ है तो हमने अपने अकीदे का इजहार करना है जो मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा अकीदा है। और अगर किसी को इख्तलाफ है तो इख्तलाफ तो यहूदियों को मुसलमानों से है, ईसाइयों को मुसलमानों से है, हिंदुओं को मुसलमानों से है, और बहुत से गैर मुस्लिम तबक़ात हैं जिनको मुसलमानों से है। इस बात को मैंने इब्तदा में वाज़े कर दिया कि ये जलसा मुसलमानों का है और इसमें जो अक़ायद बयान किए जाएंगे वो मुसलमानों के अक़ायद हैं। और अगर इस अक़ीदे से, नज़रिए से, उन्वान से, टाइटल से किसी को इख्तलाफ हो तो वो अपने अक़ीदे पर कायम रहे, उसका मसला है। ये जलसा, ये उन्वान, ये प्रोग्राम सिर्फ मुसलमानों के लिए है, गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मुसलमानों का अकीदा है। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी रसूल हैं, मुसलमानों का अकीदा है। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी मासूम हैं, मुसलमानों का अकीदा है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए, दोबारा किसी पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल नहीं हो सकते, ये मुसलमानों का अकीदा है। अब एक शख्स कहता है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद नहीं मानता कि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, तो हम कहते हैं मुसलमानों का अकीदा हमने बता दिया है। गैर मुस्लिम उम्मत से निकलकर अगर कोई अकीदा बनाए तो वो उस पर बात करता रहे, उसकी मर्जी है। लेकिन मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि हुजूर के बाद अब वही किसी पर आ सकती नहीं। एक शख्स ये कहता है, अच्छा जी आपको
इसी बात पर इत्तेफाक कर लिया ना कि नबी कोई नहीं आएगा, रसूल कोई नहीं आएगा, मासूम कोई नहीं आएगा, तो ठीक है, इन सारी बातों में बराबर हूं। लेकिन अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी पर वही लेकर आ जाएं तो इसकी तो गुंजाइश होनी चाहिए। अच्छा, एक आदमी कहता है चलो वही की बात भी मैं नहीं करता, लेकिन एक आदमी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा है जिसके पास इख्तियार हुजूर से ज्यादा है। गल होर नेड़े करना थोड़ी जी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई बंदा अगर कहता है कि हुजूर से ज्यादा इख्तियार हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास है, और उस इख्तियार की तफसील में वो ये कहता है कि अबू बकर सिद्दीक के पास ये इख्तियार है कि वो रब की हलाल करदा चीज को हराम कर दे और रब की हराम करदा चीज को हलाल कर दे। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। ये इख्तियार अल्लाह ने नबियों के हाथ में भी नहीं दिया। जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर कसम उठा ली कि मैं शहद को नहीं पीऊंगा, नहीं इस्तेमाल करूंगा, वाक़या लंबा है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मुख्तसर ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर शहद को रोक लिया तो कुरान मजीद ने हुजूर अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके पता है क्या कहा? या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी जिस चीज को हमने हलाल कर दिया है आप अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते? तो ये इख्तियार अल्लाह के अपने हाथ में है। कोई नबी हलाल रब की हलाल करदा चीज को हराम कर सकता? रब की हराम करदा चीज को कोई नबी भी हलाल कर सकता? नहीं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और दुनिया से तशरीफ ले गए। एक शख्स कहता है कि जी जो इख्तियार नबी के पास नहीं था, हलाल को हराम करना, हराम को हलाल करना, ये इख्तियार हजरत अली के पास है। हुजूर के पास ये इख्तियार नहीं था, लेकिन ये इख्तियार हसन के पास है, हुसैन के पास है, या कहे अबू बकर के पास है, उमर के पास है, उस्मान के पास है, तलहा के पास है, अब्बास के पास है। क्या आप उसको इस इख्तियार के साथ मुसलमान कहने के लिए तैयार हैं? इससे अगली बात, एक आदमी कहता है कि जनाब मेरे अकीदे में यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है, रिसालत का दरवाज़ा बंद है, लेकिन वही का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और मासूमियत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। वो दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है और वही बराबर उसी तरह आ रही है जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर पर वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल होते थे। लिहाजा आप मुझे उम्मत का फ़र्द माने। हम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आप अपने अकीदे की इस्लाह करें। वो जवाब में कहते हैं देखें जी हमने तो ये तय किया कि नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया और इमामत का दरवाज़ा खुल गया। इमाम होता है आगे, खलीफा होता है पीछे। इख्तलाफ यही है, तुम नबी के बाद आगे होना कहते हो, हम नबी के बाद पीछे होना कहते हैं। हम कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत शुरू हो गई और ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद इमामत। और फिर सिर्फ कहते नहीं है बल्कि अब तो आपने अलल ऐलान वीडियो क्लिप में मुलाहिजा किया होगा, एक शख्स ने कहा कि हम हजरत अलीयुल मुर्तदा को तमाम अंबिया से अफजल मानते हैं और उसने कहा कि हम सीना तान कर हजरत अली को तमाम अंबिया से अफजल कहते हैं। जिसका अकीदा होगा उसने उसका इजहार किया। मैंने जलसे के शुरू में कह दिया कि ये अकीदा उम्मत से खारिज है। तमाम मुसलमानों का अकीदा यही है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर चली है तो खिलाफत चली है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के मुसल्ले के वारिस हैं। उसने अपने अकीदे की रोशनी में यह कहा कि हमारे यहां मासूम की इताअत फर्ज है, अगर मासूम की पैरवी न की जाए तो हमारे यहां वो बंदा काफिर हो जाता है।
मैंने कहा फिर अपने बनाए हुए उसूल के मुताबिक ही जरा परख कर देखो तो सही कि मासूम अलीयुल मुर्तज़ा ने नमाजें अबू बकर के पीछे पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। अगर आपके कहने के मुताबिक मासूम की इत्तिबा जरूरी है तो मैं इस वक्त आपके अकीदे की दलील के मुताबिक पूछना चाहता हूं कि जिनको आपके अकीदे के मुताबिक आपने मासूम भी कहा और उसकी इताअत को लाजिम भी करार दिया, उस हसन और हुसैन ने हजरत उमर और उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, उन्होंने इनको इमाम माना है या नहीं माना। मैंने मजीद आगे कदम उठा के पूछा, अच्छा बताइए तो सही, अगर कोई इमाम की इताअत न करे तो आपके अकीदे के मुताबिक वो मुसलमान है या काफिर है? कहते हैं मेरे अकीदे के मुताबिक वो मुसलमान नहीं रहता, हमारे अकीदे के मुताबिक तो तुम जो हो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, तुम्हारे अपने अकीदे के मुताबिक भी अगर मासूम के पीछे चलकर अबू बकर के पीछे खड़े ना हो जाओ तो मुसलमान नहीं रहते। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत है, नबूवत का दरवाजा बंद है। अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अलीयुल मुर्तदा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं और मुसलमानों के ईमानों का हिस्सा हैं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का ये अकीदा हो कि हुजूर के बाद जिब्राइल वही लेकर अबू बकर पे आता है तो वो भी मुसलमान नहीं है। लौकान बादी नबिय्यन लकान उमर, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अगर कोई हजरत उमर के बारे में भी ये अकीदा बनाए कि उमर पर इसी तरह जिब्राइल वही लेके आते हैं जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेके आते थे, तो वो मुसलमान रहता नहीं है। एक दूसरी बात बाज आम लोग करते, आम लोग कहते जी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मती हैं, तो हुजूर की मोहब्बत में तो हमारा खड़ा रहना, कायम रहना, उनकी मोहब्बत में कदम उठाना ये तो वाकई एक ज़रूरी बात है। लेकिन अब सहाबा इकराम और फिर सहाबा इकराम में तमाम सहाबा इकराम, इन सब की मोहब्बत के लिए खड़ा हो जाना, इन सब की मोहब्बत के लिए कायम रहना, इन सब की मोहब्बत में इन सब की इज्जत और हुर्मत में जान तक कुर्बान कर देना, ये तो कोई ज़रा ज़्यादा नहीं हो गया, कोई जज्बाती बात नहीं हो गई? ये तो आपने ज़रा कदम आगे नहीं उठा लिया। और आम तौर पर तकारीब में, महाफिल में, मजालिस में, मुख्तलिफ सेमिनार्स में, प्रोग्रामात में बड़ा जोर देकर इस बात को किया जाता है, वो जी अल्लाह एक है, रसूल एक है, काबा एक है, कुरान एक है, तो फिर इख्तलाफ तो किसी बात में रहता ही नहीं है। मैंने कहा अल्लाह एक है, रसूल एक है, काबा एक है, कुरान एक है, इख्तलाफ रहता ही कोई नहीं। दूसरे पहलू की तरफ तो बाद में आऊंगा, पहले मुझे ये तो बताओ पूरी दुनिया में फैल कर अल्लाह एक है बताने वाले कौन थे? मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाने वाले कौन थे? कुफर के ऐवानों में दाखिल होकर मोहम्मद का झंडा लहराने वाले कौन थे? सहराओं से, दरियाओं से, समंदरों से गुजरकर कुरान की तिलावतें करने वाले कौन थे? अगर हजरात सहाबा किराम की बात की जाती है, कहते हैं रब एक है, रसूल एक है, कलमा एक है, कुरान एक है, किबला एक है, लिहाजा हमें इसी पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए। मैंने कहा अभी आपने सहाबा का नाम बीच में नहीं लिया, मुंह आपका किबले की तरफ है, आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया, आपने कुरान मजीद एक है इस पर इत्तेफाक कर लिया। अब आप कहना ये चाहते हैं कि बिन सहाबा के इन तीन बातों पर सब इकट्ठे होकर अपना सफर आगे शुरू करें। ये सफर जरा शुरू करते हुए मुझे कुरान के सिपारे खोल कर दिखाओ तो सही। जिस कुरान पर इकट्ठे हुए वो कुरान आयशा के बिना मुकम्मल नहीं होता, जिस कुरान पर इकट्ठे हुए
वो कुरान अबू बकर के बिना मुकम्मल नहीं होता। जिस कुरान पर इकट्ठे हुए हो वो कुरान नबी के बदर, उहद, हुनैन और हुजूर के मक्का और मदीना के साथी सहाबा के बिना मुकम्मल नहीं होता। 1000 के करीब मकामात पर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर उतरने वाला कुरान सहाबा के तज़किरे करके क़यामत तक आने वालों को बताता है कुरान को मानने वाला वही होगा जो मुस्तफ़ा के सहाबा का वफादार। बगैर सहाबा के कुरान नहीं मिलता। कभी कभी लोग इस तरह भी आते हैं जी, वो जी ईमान मुफस्सल तो जरा सुनाओ ना जी, ईमान मुफस्सल। बच्चा सुनाना है, बड़ा सुनाना है तो क्या आखना है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। फिर आखना किसी जायते सहाबा ना जिक्र आया, किसी जायते सहाबा ना जिक्र आया। कभी कहते हैं कि जनाब हर नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कहते हैं ये आल का जिक्र हुआ है, असहाब का तो जिक्र ही नहीं हुआ। दुरूद शरीफ से पहले क्या पढ़ के आए हो? क्या पढ़ के आए हो? अत्तहियात पढ़ के आए हो? जरा पढ़ो ना मेरे नार डालते पढ़े। अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आगे पढ़े। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये इबादिल्लाहि सालिहीन से मुराद कौन है? अभी दुरूद पाक तक नहीं पहुंचे। इबादिल्लाहि सालिहीन में आप पढ़िए तो पता चल जाएगा। अव्वल इबादिल्लाहि सालिहीन में अबू बकर सिद्दीक दाखिल है, उमर फारूक दाखिल है, उस्मान गनी, अलीजुल मुर्तदा, हजरत अमीर मुआविया दाखिल है, तमाम असहाब व अहले बैत दाखिल हैं। और जब बात करते हो दुरूद पाक की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कहते यहाँ आल से मुराद हुजूर की आल है, यहाँ असहाब मुराद नहीं। कुरान पढ़ा है, कुरान क्या कहता है? अगरकना आल फिरौन। कुरान कहता है कि फिरौन की सारी आल गरक हो गई। फिरौन ने कितने बच्चे हैं? सारा लश्कर कुरान आल के तौर पर जिक्र करता है। आल में औलाद भी शामिल है, आल में साथी भी शामिल हैं, आल में असहाब भी शामिल हैं। जब इबादिल्लाहि सालिहीन कहा, यहां भी आल और औलाद और असहाब शामिल हैं। जब आले मोहम्मद कहा, यहां भी आल, असहाब, औलाद सारे शामिल हैं या नहीं? कहते जी वो आमन्तु बिल्लाह सारी पढ़ी है, बेच साहबा ना जिक्र तो नहीं आया। ये जब कुतुबी ही पढ़ी है तो आसमान से उतरने वाली किताबों पर ईमान। जब बात सहाबा की करोगे ना तो इस कुतुबी ही में अंबिया पर उतरने वाली किताबों पर जब ईमान लाए, तौरात में देखो तो सहाबा मौजूद है, इंजील में देखो तो सहाबा मौजूद है, ज़ुबूर में देखो तो सहाबा मौजूद हैं, कुरान के 30 पारों में देखो तो सहाबा मौजूद हैं। कुरान मजीद में एक जगह पर अल्लाह ताला पता है क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम। हज पे कोई गया है आप में से तो हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह। उम्रे थे कितने बंदे गए? माशाअल्लाह। अल्लाह सबको ले जाए, सबको ले जाए। इतनी आमीन नाल। मकाम इब्राहिम वहां पे एक जगह है, और वो जगह क्या है? वो पत्थर है, और उस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने काबतुल्लाह को तामीर किया। कुरान कहता है फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम। जिस पत्थर पे इब्राहिम के कदम लग जाएं, अल्लाह उस पत्थर को कुरान में बयान करता है, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा की पहाड़ियों को कुरान शाइरिल्लाह कहता है। सफा और मरवा क्या है? जहां पे हाजरा के कदम लग जाएं, उनके
उनका भी जिक्र अल्लाह कुरान में करता है, फमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह का कुरान कहता है जो शाइरिल्लाह की ताज़ीम करे ये पाकीज़ा दिल वाले हैं। चकवाल वालों बताओ तो सही, इब्राहिम के कदम पत्थर पे लग जाएं ताज़ीम जरूरी है, हाजरा के कदम सफा और मरवा पे लग जाएं ताज़ीम जरूरी है। मुस्तफा ने जिनको बोसे दिए, इब्राहिम के कदम पत्थर पे लग जाएं तो ताजीम जरूरी। और मुस्तफा को कंधों पे अबू बकर ने उठाया और गोद में सुलाया है और हुजूर के सफर हदर का मुश्किल घड़ी में हर वक्त का साथी बना है। अर्ज ये कर रहा हूं कि सहाबा को कभी भी जुज़वी मसला नहीं समझा जा सकता। जब भी नबुव्वत तक पहुंचना है तो वाहिद रास्ते को सहाबा कहते हैं। वाहिद वास्ते को वाहिद रास्ते को क्या कहते हैं और वाहिद राब्ते को क्या कहते हैं? हुजूर की तरबियत में रहने वाले लोग मामूली न थे, जिनकी पेशानियों पे आका ने बोसे दिए, जिनके हाथों को मेरे नबी ने चूमा, जिन्होंने कंधों पे मुस्तफा को उठाया, जिनको देखकर हुजूर की शबी हजरत हसन हुसैन की झलक सहाबा को हुजूर की याद दिला दे, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को लेकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। वो हमारे लिए जुज़वी मसला नहीं है, बल्कि वो हमारे ईमान का हिस्सा हैं। इसलिए बात खत्म नबुव्वत की हो, सहाबा अहले बैत की हो, कुरान की हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाए हुए ईमान, अव्वल जिन लोगों ने कुरान मजीद को लिखा हो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और बदकिस्मती कि इस पाकिस्तान में 75 सालों में इन मुकद्दस नफूस की इज्जत के लिए कानून इतना कमजोर था कि अगर कोई सहाबा अहले बैत की गुस्ताखी करे उसके लिए सजा सिर्फ 3 साल थी। इस कानून के बनने से पहले अगर कोई हजरत अली की गुस्ताखी करता सजा सिर्फ 3 साल। इस कानून के बनने से पहले अगर शहीद करबला हजरत हुसैन की कोई गुस्ताखी करे सजा 3 साल। इस कानून के बन जाने के बाद अगर कोई हजरत अली हसन और हुसैन की गुस्ताखी करे सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। अली वालों को इस कानून से खुशी है या नहीं है? शहीद करबला हजरत हुसैन की कोई गुस्ताखी करे तो सिर्फ 3 साल के लिए जेल में जाए। अब नया कानून जो पास हो रहा है उसमें हजरत हुसैन की गुस्ताखी करने वाले को सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा। हुसैनी खुश हैं या नहीं है? दयानतदारी से बताएं, एक तबका जो हजरत अली से मोहब्बत का दावेदार भी हो, हजरत अली के गुस्ताख के लिए कानून सिर्फ 3 साल का और वो खामोश रहे। आज हजरत अली के गुस्ताख के लिए कानून उम्र कैद का बना है तो अली वालों को तो तकलीफ नहीं होती, अली के दुश्मनों को तकलीफ हो सकती है। हजरत खदीजतुल कुबरा के गुस्ताख के लिए सजा सिर्फ 3 साल थी। अब जो कानून बनने जा रहा है हजरत खदीजतुल कुबरा की कोई गुस्ताखी करेगा सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। हजरत खदीजा के बेटे इस कानून से खुश होंगे या परेशान? दिन निकलता है तो रंग वाजे होते हैं और जब कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो बड़े छुपे हुए लोग बाहर आ जाते हैं। हमारे भी बहुत सारे लोगों को बहुत मरतबा हैजा हुआ होता है, ये भी पहुंचे उन्हें हर साल बाद फक्की के नड़ास्ते जेड़ियां तुसा फक्कियां मिलने ना समा पता है सार। ये जो वहां से फक्की खरीद के लाते हैं हमें पता है, जिस रंग के लिफाफों में तुम्हें मिलती है हमें वो भी पता है, जिन पूड़ियों में तुम्हें ये बेगैरती की दवाई घोल के दी जाती हमें पता है। जालिमों, गुम्बद खजरा में अबू बकर आराम कर रहे हैं, तुम्हें वो भी नजर ना आए। और जिनके लिए इनकी राय थी नहीं ये वैसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, कुत्ते ने जबान कटी हुई होगी है, भौंकड़नी आवाज ना भी कटे तो मुंह भेड़ा जरूर करे ना। जबान कपी हुई भी होवे तो भौंकड़ते दिल होवे तो मुंह भेड़ा जरूर करे ना।
ये बंदे आखने जनाब नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो वैसा नहीं है। बिल पास होने के बाद कितने लोग बिलों से बाहर आए, कितने लोगों का असल चेहरा देखा। अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फरमाते तुम कहते हो वो मेरे इल्म की वजह से मेरा एहतराम करते हैं, जालिम ये तो सोच जिसको अबू बकर पसंद नहीं आया उसको तू कैसे पसंद आया। कहते जी मेरा बड़ा एहतराम करते हैं, जिसको काबे का लड़ पकड़ के मुस्तफा ने मांगा उस उम्र का तो एहतराम नहीं किया, तेरी शक्ल ज्यादा खूबसूरत है। सहाबा इकराम हमारे ईमान का हिस्सा हैं, और वो लोग जो मुख्तलिफ औकात में रंग वेश बदल कर कहीं ना कहीं छुपे रहते थे, इस बिल के पास होने के बाद वो खुलकर सामने आ गए कि हजरत अली के गुस्ताखों के खिलाफ जब कानून पास हुआ, अली वाले खुश हैं और अली के मुनकिर परेशान हैं। शहीद करबला हजरत हुसैन की इज्जत का जब कानून पास हुआ, हुसैनी पूरे मुल्क में खुश हैं और हुसैन के मुनकिर परेशान हैं। हजरत हसन के दोस्त खुश हैं और हजरत हसन के मुनकिर परेशान हैं। इंशाअल्लाह ये सेनेट से भी पास होगा और इंशाअल्लाह सदर पाकिस्तान के दस्तखत भी होंगे और इंशाअल्लाह ये कानून भी बनेगा। और अगर कोई रास्ते की रुकावट आएगी, पूरे मुल्क के लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, चकवाल के लोग दूर करने के लिए काफी है। इंशाअल्लाह आप तैयार रहेंगे। और हो सकता है जिस दिन ये सेनेट के इजलास के एजेंडे में आए, हो सकता है अभी कायदीन ने इस पर कोई लाहे अमल का ऐलान नहीं किया, हो सकता है उस दिन अराकीन सेनेट को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपको सेनेट के बाहर फूलों के साथ मौजूद रहना पड़े, तो आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे, आप उसके लिए भी मेहनत करेंगे। अपने इलाकों में इस हवाले से जहन साजी करें कि इस मुल्क को फिरका वाराना फसादात से निकालने के लिए अराकीन कौमी असम्बली ने जो कदम उठाया है, पाकिस्तान के 7 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का बूढ़ा उन अराकीन कौमी असम्बली को खराज तहसीन पेश करते। कहते जी ये बिल असी मान के बनाया, लेकिन ये पेश पहले आजम तारक कीता, इस वजह को असाए बिल कबूल नहीं। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब तुमने ये तय कर लिया जहां हम होंगे तुम वहां नहीं होगे, हम यहां अली के साथ हैं, हम वहां भी अली के साथ होंगे, और तुम यहां भी दूसरी तरफ हो, और क़यामत में अली के गुलाम जन्नत में होंगे, अली के दुश्मन जहन्नम में होंगे, वहां भी तुम मुसलमानों के साथ नहीं होगे। कहते जनाब ये मौलाना आजम तारिक का बिल है इसलिए हमें पसंद नहीं आया। ये ना देखो बिल किसका है, ये देखो कि उसमें जान इतनी थी कि अराकीन कौमी असम्बली में कोई एक मेंबर भी उसका इनकार नहीं कर सका। ये देखो कि उसमें दलील इतनी मजबूत थी कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल का कोई रुकन उससे इख्तलाफ नहीं कर सका। ये ना देखो कि बिल किसका था, ये देखो कि बात इतनी सच्ची और पक्की थी। कायमा कमेटी में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी के एमएनएज में कोई एक भी उससे इख्तलाफ ना कर सका। इसका मतलब है आजम तारक की बात इतनी सच्ची थी कि आज सारा पाकिस्तान आजम तारक के साथ खड़ा हुआ। हमारी बात दलील की बुनियाद पर है, हमारी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कहते थे हमें तो बाद में पता चला। अगर आप गोश्त खरीदने के लिए गए, उसने गधा बेच दिया, आपको पता नहीं था तो चले, लेकिन अगर आप दोबारा गए और आपको पता चल गया तो दोबारा वहां से खरीदारी हट धर्म तो कर सकता है, हट हराम तो कर सकता है, कोई मुसलमान तो नहीं कर सकता। चले कोई बात नहीं, एक मौका आ गया, अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया, आंखों से देख लिया। हम हुस्न ज़न रखते हैं कि पहले इत्तला नहीं हुई होगी, अब इत्तला हो गई कि नामूस अहले बैत, नामूस असहाब की कानून साजी पर जो तबका तिल मिला रहा है उसका अहले बैत और असहाब से ताल्लुक नहीं है। हम उम्मीद करेंगे वो तबका जो किसी भी वजह से दुश्मनान असहाब रसूल और अहले बैत रसूल के करीब नजर आता था, अब दोबारा उनसे ऐसा कदम नहीं उठेगा इंशाअल्लाह। और अगर वो ऐसा कदम उठाने की बार बार जिसारत करेंगे तो फिर समझा जाएगा
कि आपने लिबादा आलो सुन्नत का पहना है, हकीकत में आपका आलो सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इस फिक्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं आजकल अपने दोस्तों से ये कह रहा हूं कि आपने 10-10 लोगों को लेकर नहीं आना, बस सिर्फ वो लोग हाथ खड़ा करें जो कहते हैं मौलाना साहब दूध पीते बच्चे लेकर भी आऊंगा तो आऊंगा इंशाअल्लाह। सारे तैयार रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब